पाकिस्तान का साथ देने वाले दोस्तों, अब तुम्हारी बारी है। पहलगाम अटैक के बाद जहां पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, टर्की और अजरबैजान ने छुरी पीठ में घोंपी। न सिर्फ पाकिस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट किया, बल्कि टर्की के सोनगर ड्रोन से भारत के मिलिट्री बेसिस और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। हाँ, वही टर्की जिसे भारत ने ऑपरेशन दोस्त में अर्थक्वेक के वक्त मदद भेजी थी। मगर अब भारत के नागरिकों ने कर दिया है बॉयकॉट का ऐलान। #बॉयकॉट टर्की, #बॉयकॉट अजरबैजान। ये सिर्फ एक हैशटैग नहीं, ये एक राष्ट्रवादी आंदोलन बन चुका है। तो ऐसा क्या हुआ पहलगाम अटैक के बाद जो टर्की हो रहा है बॉयकॉट? टेररिज्म के खिलाफ खड़े होने के बजाय टर्किश प्रेसिडेंट एर्डोगन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान आर्मी ने टर्किश सोनगर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, और टर्की खामोश रहा, या कह लो सहमत रहा। इसके जवाब में इंडिया में एक जबरदस्त प्रतिक्रिया देखी गई। लोग टर्किश प्रोडक्ट से दूर हो रहे हैं। टर्किश एप्पल्स अब नहीं चाहिए। हिमाचल के सेब जिंदाबाद। पॉलिटिकल और इंडस्ट्रियल बॉयकॉट भी शुरू हो गया है। शिवसेना की MP प्रियंका चतुर्वेदी ने खुद अपील की है, टर्की और अजरबैजान मत जाओ। उनकी इकोनॉमी का मेजर हिस्सा टूरिज्म से आता है, और अगर इंडिया जैसे देश से लोग जाना बंद कर दें तो उनका टूरिज्म सेक्टर गिर जाएगा। एयरलाइन से भी डिमांड हो रही है, टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप खत्म करो। गोवा के नामी रिजॉर्ट्स गोवा विलास ने तो सीधा एक बोल्ड स्टेप लिया है। नो बुकिंग्स फॉर टर्किश सिटीजन्स। अब टर्की के टूरिस्ट भी वेलकम नहीं हैं। उद्योग जगत भी पीछे नहीं। उदयपुर, एशिया का सबसे बड़ा मार्बल एक्सपोर्टर, अब टर्की से मार्बल लेना बंद कर रहा है। कपिल सुराना, प्रेसिडेंट ऑफ उदयपुर मार्बल प्रोसेसर्स कमेटी, ने कहा, अगर हम सब टर्की से मार्बल लेना बंद कर दें तो दुनिया को एक मजबूत संदेश मिलेगा। भारत सिर्फ सरकारी स्तर पर नहीं, जनता के स्तर पर भी जवाब देता है। अजरबैजान भी नहीं बचा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 9 टेरर कैंप्स उड़ा दिए, अजरबैजान ने खुलकर पाकिस्तान के साथ सिंपैथी जताई। नागरिकों ने कहा कि अगर इतना ही प्यार है तो जाके टेरर कैंप्स में शामिल हो जाओ। बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने सही कहा। इंडिया ने टर्की एंड अजरबैजान के टूरिज्म में पिछले साल 4000 करोड़ से ज्यादा का योगदान दिया। अब वक्त है इस पैसे को उन देशों में इन्वेस्ट करने का जो भारत के साथ खड़े हैं, ना कि उसके खिलाफ। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या हम अपने दुश्मन के साथ बिजनेस करेंगे, उन जगहों घूमने जाएंगे जो हमारे जवानों पर अटैक के जिम्मेदार हैं, या हम एक ऐसा राष्ट्र बनेंगे जो दोस्तों के साथ खड़ा होता है और दुश्मनों का इकोनॉमिक बैंड बजाता है? ये बॉयकॉट एक ट्वीट नहीं, ये भारत की आवाज है। अब जो भारत के दुश्मन के साथ चलेगा, भारत की जनता उसका भी बॉयकॉट करेगी। टर्की और अजरबैजान, तुमने गलत साइड चुनी और भारत ने तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। फॉर मोर सच अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड ऑन भारत लोक।